अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह पाक के फजल करम से सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो काइंडली एक बार पढ़ लें अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। डियर स्टूडेंट, चले आए हम आपके साथ आज 9th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने सबसे पहले ये डेफिनेशन है। मैं सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स M is called singular matrix if the determinant of M is equal to 0। यानी कि ऐसा स्क्वायर का मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में बराबर होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोई लेट करें एक मैट्रिक्स लें, उसका अगर डिटर्मिनेंट लें, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, उसका हम डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होगा मेरे जान बेटा? तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब समझ आई। अ स्क्वायर मैट्रिक्स M is called singular matrix if the determinant of M is equal to 0। और अगर M कोई भी M हो या कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ M इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसका अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो 0 के बराबर ना आए, ठीक है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन डेफिनेशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। ठीक है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। ये उसने स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं। चलिए भाई, हम इस लेक्चर को आगे ना इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लेट हमें उसने दिया A इज इक्वल टू 3 6 2 4, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको कल भी बताया था डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ बेटा। जो सबसे पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, उसके बाद बेटा इसको ज़रब देते हैं इससे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इससे करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। इधर भी सीधी लाइन लगाएंगे, इधर भी सीधी लाइन लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ सीधी, इधर भी लगा ली और इधर भी लगा ली। हम दोनों साइड पे सीधी लाइंस इसकी लगा लेंगे। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो दोनों तरफ हम इसकी सीधी लाइंस लगा लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखें, वो मैंने ऊपर बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे करेंगे। देखिए आप, अब 3 को मैं 4 से ज़रब दूंगा। जब 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से आपस में, ठीक है, तो मेरे पास जो आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद 2 को बीच में माइनस लगा दिए, देखें। उसके बाद 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा वो कितना आएगा? जब 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ठीक है, बीच में माइनस फार्मूले वाला आ गया। फिर 2 को जब 6 से ज़रब दिया मैंने, ठीक है, आप देखें, 2 को जब मैंने 6 से ज़रब दी तो मेरे पास कितना है? 12। और मैं जब 12 में से 12 माइनस करूँगा तो मैं क्या पता है कि 0 आ गया। और मैंने क्या बताया था? मैट्रिक्स M इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू M डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, उसका आंसर 0 आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब बेटा मैं आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, B इज इक्वल टू 4 1 3 2। ये हमें स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले हमें पता है कि इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। सीधी लाइन इधर भी लगा लेंगे और इधर भी। मैट्रिक्स को रिमूव करके दोनों तरफ सीधी लाइनें लगा लेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। उसके बाद बेटा इसको देंगे इससे ज़रब, ठीक है, और बीच में माइनस लगा देंगे। इसको ज़रब देंगे इससे ज़रब, यानी कि इसको हम इससे ज़रब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब 4, अब बीच में माइनस लगा देंगे। मैंने 2 को दी 4 से ज़रब, ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है ज़रब हो रही है। ठीक है, अब 3 को मैंने कितने से ज़रब दी? 1 से, तो 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 से। ठीक है, बीच में माइनस डाल दी। अब 2 का पढ़ा 4 तक पढ़े तो देखें, 2 एकम 2 2 2 4 2 3 से 2 4 8। 2 को जब 4 से ज़रब दी तो कितना है बेटा? 8 है मेरे पास। ठीक है,
और माइनस फार्मूले का, और 3 को 1 से दें तो 3 1 3, और 8 में से अगर -3 करें बेटा तो कितना आता है आपको पता है। 8 में से अगर -3 हम खुद भी करें तो 5 ही आता है, ठीक है। अब 5 आता है तो हम अगर उसको कैलकुलेटर पे लिखें तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। इतना तो आपको आता है क्योंकि आप इतने सीरियस माशाल्लाह सीरियस स्टूडेंट हो गए हो कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आती है, ठीक है ना। तो कोई इशू वाली बात तो है नहीं है। चलिए आए हम आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। तो वो मुझे दिया हुआ है c = 7 - 9 3 5। तो सबसे पहले बेटा इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ सीधी लाइनें इधर भी और इधर भी, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आई। उसके बाद बेटा मैंने बताया था इस इंट्री को इस इंट्री से जरा मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में क्या लगाते हैं माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और इस इंट्री को इस इंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बीच में फार्मूले वाला माइनस आ जाता है। अब 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया देखें आप, और 3 को -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखें आप गौर से कर दिया ना। अब 7 का पढ़ा 5 तक पढ़ें तो 35 आता है, और 3 का पढ़ा 9 तक पढ़ें बेटा 27 आता है, ठीक है। और माइनस फार्मूले का, और ये माइनस इसमें माइनस इस वजह से लगा क्योंकि 9 के साथ माइनस था, और जब 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, और 7 माइनस था तो माइनस लगा दिया। प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से तो वो माइनस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद बेटा 35, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने बेटा वो प्लस हो गया, ठीक है। तो अब देखें बेटा आगे आपके सामने, अब 35 में अगर 27 ऐड करें तो बेटा कितना आएगा 62। अब कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं 62। अब बताएं क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया? करें गो शाबाश जल्दी से। नहीं आया ना, नहीं आया। देखें आप, तो ये कौन सा मैट्रिक हुआ? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, अदरवाइज़ ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। आगे इसका लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं आपके सामने। d = 5 - 2 - 10 4, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे दोनों तरफ सीधी लाइनें लगा के स्ट्रेट लाइनें लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद बेटा इसको इससे ज़रब दे देंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, और इसको इससे ज़रब दे देंगे, ठीक है। अब 5 को मैंने 4 से दे दी ज़रब, ये देखें, और -2 को -10 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो जब 5 को 4 से दी तो 20 हुआ, और माइनस का माइनस आ गया, और -10 को और -2 को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस में पहले सबसे पहले माइनस को जब माइनस से मैंने ज़रब दी तो वो क्या हो गया मेरी जान, वो मेरे पास प्लस हो गया। और जब 2 को 10 से ज़रब दी तो 20 हो गया। अब 20 में से अगर -20 करें तो आपको पता है 20 - 20 ये बन गया था मेरे पास, और मैं ब्रैकेट हटा दी नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद 20 में अगर 20 माइनस करें तो बेटा वो 0 आ जाता है, हमें पता है, ठीक है। यहाँ तक समझ